संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। श्री गुरु चौथी पातशाही की वाणी। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे क्रिया पताल, नाम के आधार पर सप्त पाताल, 21 स्वर्गादि और सारा ही ब्रह्मांड जो है नाम के आधार पर है। और हमारा सारा जीवन ही नाम के आधार पर है। इसलिए आप फरमाते हैं कि सब वडियाइयां हर नाम विच, जितना बड़े छोटे किंवा सारे ही जो है एक नाम के आधार पर है। फिर सवाल पैदा होता, उस नाम की प्राप्ति और वो सुख हमको क्यों नहीं मिलता? आप फरमाते हैं कि गुरुमुखता धारण करे तब अंतर जो है नाम का आधार मिले। उस नाम के अंदर में सब बड़ाई और सब सुख है। और मन के कहने में जो है हम उसका जो है साधन करेंगे या प्रयत्न करेंगे। बहुत से लोग पाठ पढ़ने का नाम जो है वो भी एक परमार्थ ही समझते हैं। वो अपने तो समझे हुए रहते हैं कि मैं भी जो है उस मालिक का नाम और याद ही करता हूं। सच पूछा जाए तो नाम की महिमा है, मगर नाम आपके अंदर में, जब तक नाम के साथ आपका ख्याल टच नहीं होगा तब तक उस नाम का सुख और अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। नाम को भले कल्पना से कुछ कह लो, परंतु नाम कुछ और है और कल्पना कुछ और। नाम के प्राप्ति का मूल जो है गुरुमुखताई की जरूरत है। अब सवाल पैदा हुआ, हमको गुरु भी मिले हैं, नाम भी मिला है, तो नाम का लज्जत या अनुभव क्यों नहीं प्राप्त होता? अब जो है अपने अंदर में दोष है, काया वाचा और मानसा, शरीर मन और वाक्य, ये तीनों ही एक हो गए तब एकता रूपी नाम जो है आपके अंदर में प्रकट होगा। शरीर से करना कुछ, मन से सोचना कुछ और वाक्य से बोलना कुछ, ये तीनों ही तीन क्रिया करे। एकता रूपी नाम की प्राप्ति किस तरह से होगी और किसको पूछना है, पहले अपने मन से पूछ लो। जब तक तीनों का अभिमान दूर नहीं होगा तब तक जो है नाम आपके अंदर में प्रकट नहीं होगा। बुद्धि द्वारा मर्जी जितना चलाकी कर लो और आकाश पाताल एक करके कथन भी करो, पाठ भी पढ़ो, कुछ भी करो, मगर वो नाम का लज्जत नहीं आएगा। नाम का लज्जत तो तभी आएगा जब आपका हृदय नाम रूप हो जाए। हृदय में कुछ और है और बाहर से हम कुछ और बनना चाहते हैं तो नाम नहीं कबूल करेगा, क्योंकि नाम अंदर बाहर एक है
और हम दो स्वभाव और दो बन के जो उस नाम का विचार करेंगे, नाम का और अपना जो है कदापि मिलाप नहीं होगा। गुरुमुखताई का सिद्धांत ये है कि गुरु क्या कहते हैं, तू अंदर में आ जा, एक से मिलकर एक रूप हो जा, इसी का नाम गुरुमुखताई। ये सब वडियाइया हर नाम विचार, हर गुरुमुख ध्याय। सब वडियाइया हर नाम विचार, हर गुरुमुख ध्याय। जी वस्तु मंगिए साई पाइए, ये नाम चितलाया। गुहज गल जिया की पीछे, सतगुरु पास ता सर्व सुख पाया। अब जब जो है राजा ही जो हमारे वशीभूत हैं, या हमारे अंदर में बादशाह प्रकट है, अब जो है दूसरी वस्तु बादशाह के पास मांगने की क्या जरूरत है? उस मालिक के अधिकार में या उस नाम के अधिकार में सब कुछ है, मगर मांगने वाले का दोष है। जहां हीरे मानिक मोती वगैरह मिलते होंगे, कहां जो है जाके कौड़ियां मांगे, वो भी मिलते हैं, मगर मांगना क्या चाहिए? क्या मांगू तुझ बिन और जो मांगना, सिर दुखांदे दुख, देव नाम संतोषिया उतरे मन की भूख। मालिक के प्रति प्रार्थना करते हैं, हे मालिक मैं तेरे पास आके क्या मांगू? जितना पहले मांग मांग के मेरा सिर दर्द हुआ है, और तेरे पास आके मैं फिर दुनियावी चीज मांगता हूं, और एक जो है बड़ा दर्द मांगे जैसा ही होगा। इस वास्ते मैं पहले का सिर दर्द दूर करने का जो कुछ भी नाम है, वही मैं आपके पास मांगूंगा, दूसरा नहीं मांगूंगा। और जी वस्तु मंगिए साई पाइए, ये नाम चितलाया। गुहज गल जिया की कीजे, सतगुरु पास का सर्व सुख पाया। क्या इस जीवन का उद्धार एक ही एक उपाय है, तो सदगुरु के शरण में जाके उनके कहने के अनुसार नाम का अभ्यास कर, और सब जो है पदार्थ आपके पास है, मांगने की क्या जरूरत? कुल मालिक रूप ही, मालिक ही आपके अंदर में है, तो दूसरी चीज मांगना ही क्या? देख गुरु पूरा हर उपदेश देई, सब भूख लह जाए। जिस पूरब होवे लिखिया, वो हर गुण गाया। क्या पूरा सदगुरु के शरण में गया तो नाम का जो है बोध यानी कनेक्शन दिए, सब कुछ जो है इसके भंडारे ही खुल गए, मांगने की क्या मिट गई। इसी का नाम जो है सद्भक्ति है। सत्य नाम के पटतरे देने को कछु नाही, का लो गुरु संतोषिए हौस रहे मन माही। एक बार सद्गुरु ने कृपा करके जो है सत्य नाम का भेद बताया, नाम के साथ आपको मिलाप कर दिया, अभ्यास करके नाम प्रकट कर लिए, फिर अब दूसरा है क्या? कुछ भी नहीं। और गुरु पूरा हर उपदेश देई, सब भूख लह जाए। जिस पूरब होवे लिखिया, वो हर गुण गाया। अब आखिर कड़ी में क्या कहते हैं? पूरबला कोई जो है भाग्य होवे,
नाम भी मिले और गुरु भी मिले। अब अभ्यास बहुत कठिन है। ये दोनों ही पहले भाग्य से ही मिलना है और भाग्य से मिले। अब तीसरा भाग जो है सबसे ऊंचा, इसमें इसको क्रिया करना पड़ता। नाम लेने में और गुरु का मिलने में उस मालिक की कृपा से ये दोनों ही बन गए। मगर तीसरे में जो है इसका क्रिया का जो है सिद्धांत है, नित्य प्रति प्रातः काल उठ के अभ्यास आरूढ़ होवे, कोई दिन भूले नहीं। अकस्मात किसी दिन भूले, उस दिन आप भोजन भी भूल जाओ और नाम के ऊपर तत्पर हो जाओ। इसीलिए कहते हैं कि भाग होवे तब जो है साधन हो सकता। कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। कहना भी कोई सहज बात नहीं है। ऊट पटांग किधर का किधर कहे तो वो कहना क्या। कहीं जो है ग्रंथ ज्यादा पढ़ लिए, इसमें से उसमें से सारा मिला के जो है खिचड़ी बना के रख दिया। क्योंकि कहना इस तरह कठिन है। मालक निराकार, निरवयव, बुद्धि से परे और अगम्य वस्तु है। उस निराकार और अगम्य वस्तु को बुद्धि के गम्यता में ला के कथन करना, ये भी कोई सहज बात नहीं। वो नहीं होने के कारण से किताबों को ढूंढना पड़ता। उस किताब में से, इस किताब में से, इधर से उधर से इकट्ठा करके कुछ न कुछ खिचड़ी बना के कह दिया। ये कहना नहीं होता। कहत कठिन, क्योंकि निराकार वस्तु को प्रत्येक जीव के हृदय में अनुभव में ला के देना, ये भी एक कठिन ही है। कहत कठिन, संगत कठिन। अब समझना भी बहुत कठिन है। खत्म हुआ तो बोला हुआ। कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। अच्छा क्या हुआ ये मेरे को मालूम नहीं। अच्छा हुआ। सब लोग चुप के बैठे कि अच्छा हुआ। इतने पर सत्संग नहीं होता। कहते हैं कि संगत कठिन। एक एक वाक्य अपने हृदय में विचार में ला के उसका यथार्थ समझ अपने हृदय में धारण करना, ये ही कठिन। एक गडरिया यानी बकरी चराने वाला, वो भी जाके एक कहीं कथा कीर्तन होता था और पंडित कथा कर रहे थे। उसी दिन जो है कथा का समाप्ति थी। अब पंडित जी कथा करते करते एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति, पंडित जी ने एक अंगुली उठाई। गडरिया ने सोचा अब पंडित जो है कल कथा समाप्त करके जाने वाले हैं, चाहे जो है मैं गडरिया हूं, मेरे पास एक जो है बकरी मांगता होगा, इसलिए एक अंगुली उठाई। गडरिया ने सोचा कि एक ही बकरी देऊं अनब्याई तो फिर पंडित को दूध नहीं मिलेगा। इसने जो है 2 अंगुली करी, बकरी और बकरी का बच्चा। पंडित ने सोचा मैंने एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति कथन करने से ये बड़ा समझदार आदमी दिखता, ये इसने जो है 2 बोला। बोले क्या? शिव और शक्ति और ब्रह्म और माया, ये बात जो है ठीक है। उसने समझा करके पंडित ने बोला 3। गडरिया ने सोचा अच्छा मैं देऊंगा, मुंडी हिलाया। यानी एक एक बकरी 2-2 बच्चे वाली होती है, 2 बच्चे वाली बकरी मानता होगा, अच्छा मैं देऊंगा।
पंडित ने कहा वही देखो त्रिगुणात्मक सृष्टि सारा ब्रह्मांड। गड़िया ने बोला कुछ भी नहीं दूंगा, जाओ। तो वहां के बैठे हुए सत्संगी पूछे, क्यों भाई, आपका और तो पंडित जी का कुछ इशारा चला था, ये क्या बात है? बात कुछ नहीं, पंडित कल जाने वाले थे, उन्होंने एक बकरी मांगी, मैंने जो है बच्चे वाली बकरी देने के लिए 2 कहा, पंडित ने 3 बोला, मैं बोला 2 बच्चे वाली बकरी मांगता होगा मैं दूंगा। फिर उसने 8 था, जो जितने मेरे पास बकरियां हैं सब मांगा, मैं कुछ भी नहीं देता हूं बोला। इस तरह कहत कठिन संगत कठिन, जैसा संतों की वाणी निकली हुई है और जिस स्थान पर वो खड़े होकर कथन किए हैं, उसी स्थान पर जो अपना हृदय को टिका के उसी विचार से कथन होवे और उसी विचार द्वारा समझे, तब जो है उनका समझना यथार्थ है। नहीं तो वो पटांग कुछ का कुछ समझ के चला गया तो ये समझ नहीं, इसीलिए उनके हृदय में वो वाक्य ठसते नहीं, आगे वो जो है भजन अभ्यास करते नहीं। कहत कठिन संगत कठिन, फिर कहते हैं साधक कठिन विवेक। अब समझ भी लिया, सत्संग संतों का बहुत अच्छा है, ऊंचा है, समझा, मगर तेरे को क्या? जब तक तो सुबह उठ के 2 घंटा जो है मालक के अर्थ प्रातः काल तो अभ्यास नहीं करेगा तो समझ के भी क्या करे। हमारे हाथ में प्लान आया, कलकत्ता मुंबई मद्रास वगैरह ऐसा जाता है करके प्लान आया, मगर गाड़ी का टिकट निकाल के जब तक हम उसमें बैठे नहीं तब तक तो प्लान ने आपको उठा के ले जाने वाला नहीं। इस वास्ते आप अंतर बैठ के अभ्यास करो, हृदय उस नाम के साथ मिला के हृदय नाम रूप बन जाए, तब जो है आपका जो है कथन यथार्थ है और समझ भी यथार्थ है। और गुरु पूरा हर उपदेश देई, सब भूख लह जाए, जिस पूरब होवे लिखिया, वो हर गुण गाए। फिर आप ही फरमाते, पिछला जो कुछ भी पहले का लिखा हुआ हो उस मालिक की मौज होवे, तब ये जो आहोरात हर गुण इसके हृदय में प्रकट होते। ये सहज बात नहीं, मानुख होना मुश्किल है, साध कहां से हो। साध हुआ तब राम हुआ, राम साध में फर्क न कोई। मनुष्य ये अच्छे हैं, बड़े आदमी हैं और समझदार हैं, इतना ही जो है नाम लेना बहुत कठिन है। अब मालक में मिलके मालक रूप होना, उसका नाम साधु है। ऐसे साधु कहां हो? साधु और राम में कोई फर्क नहीं। इस तरह जब जो है उस मालिक की कृपा अति हो, तब आपका हृदय नाम के साथ मिलके नाम रूप होगा। अब हम नाम जपने को जाते हैं तो सामने बाल बच्चे आते हैं, भूत खटपट से उठाइए जी। गुरु सतगुरु विच नावे की वडी वडियाई, हर करते आप वधाई। गुरु और नाम 2 नहीं है। उस मालिक ने अपने मिलने के लिए आप ही गुरु बन के इस दुनिया में आए, उनके अंदर में नाम का भंडार है और वो जो है हर एक जीवों में भी वो नाम है, मगर मन और माया का पर्दा है। पर्दे के बाहर सारे जीव भटक रहे हैं। सब मालिक ही सद्गुरु रूप धारण करके उस पर्दे को फाड़ के उस अपना मालिक के नाम में किस तरह से मिलना है, वो विधि मालिक ही गुरु बन के आके ये बतलाते। मालिक, गुरु और नाम ये 3 नहीं है, मगर हर एक स्थान में उनकी क्रिया दूसरी होने के कारण से
मालक और गुरु और नाम और ये तीन भाग करके कथन करना पड़ा। जैसा जो है एक एक भाषा में जो है अलग अलग नाम है। किसी ने वाटर कह दिया, किसी ने पानी कह दिया, किसी ने जल कह दिया, कोकणी लोगों ने उदक कह दिया, मगर है पानी। इसी तरह जो है गुरु, नाम और मालक, ये तीन नहीं है एक ही। जैसा जैसा हमारा हृदय है उसके अनुसार वो शक्ति जो है काम करती, कहीं नाम रूप में, कहीं गुरु रूप में, कहीं खुद रूप में। जी गुरु सतगुरु विच नावे की वडी वडियाई, हर करते आप वधाई। सेवक सिख सब वेख वेख जीवन, ओना अंदर हृदय भाई। अब वो सदगुरु क्या करते हैं कि शिष्यों का जो हृदय, उनका अन्य भावता, ममकार रहित दीनता और नाम की अपेक्षा, ये सब देख देख उनके अंदर में कनेक्शन दे डालते कि बाबा इसके अंदर में मैं मेरी नहीं है, अब ये नाम के लायक है। जब कनेक्शन देते हैं उसी वक्त रूह ऊपर चढ़ गई, दुनिया से लातालक हुआ। ये जो है केवल संत मत का सिद्धांत है। यहाँ मीन मेख नहीं है, तीन तूफान इधर उधर की गड़बड़ वो नहीं है, सीधा रास्ता और सच्चा मार्ग है। जी निंदक दुष्ट वडियाई वेख न सकना, ओन्हा पराया भला न सुखाई। अब माखी चंदन परिहरे जहां दुर्गंध तहां जाए। निंदक लोग जो जड़ और अज्ञानी, इस संतों के गति को नहीं जानने वाले, वो निंदा ही करते रहते। उनके लिए जो है अब किया क्या जाए, उनका किया हुआ नतीजा वो आप ही भोगते हैं। संत जो है उस तरफ सुनते ही नहीं। और निंदक दुष्ट वडियाई वेख न सकना, ओन्हा पराया भला न सुहाई। दूसरे का भला होता हुआ निंदक लोगों को सहन नहीं होता। उनके लिए दंड भी कुछ भी हो नहीं सकता, वो आप ही खुद खड्डे में पड़े हैं। अब और उसके ऊपर दंड का क्या दिया जाए। जी क्या होवे कि सही की ठक मारी, जा सच्चे तो बन आई। समझो कोई एक अज्ञानी सूरज के ऊपर थूकना चाहे, वो थूक उसी के मुख पर पड़ेगा। और हजार निंदा करे, सच के आगे क्या हो सकता। वो ऐसे ही बकते जाएंगे और इनका संतों ने अपना काम करके जाना। जी गल करते भावे सा नित नित चढ़े सवाई, सब छक छक मरे लोकाई। जब वो मालक का प्यार है उनके ऊपर, और उसी प्यार में जो मग्न है, सारी दुनिया झक मारे तो क्या हो सकता। देते तारा गगन में उतना बैरी था, जहां पर दया सतगुरु की बालन बांका हो। जब सत्य के साथ जिसका मिलाप है, हजार निंदा करे, हजार शत्रु हो तो क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। जी क्या होवे कि सही की झक मारी, जा सच्चे जो बनाई। गल करते भावे सा नित नित चढ़े सवाई, सब झक झक मरे लोकाई। कितने पातशाह शाह राजे खान उमराव सिकदार है, कितने सब हर के किए। दुनिया में भी राजे महाराजे राणा राव
और जो है जितने जो है बड़े अधिकार, ये सब जो है मालक का ही बनाया हुआ। पिछले कर्मों के अनुसार जो है तपो राज्य नरक का, तब से जो है उनको अच्छा पदवी और राज्य अधिकारत्व मिला। अब अधिकार में आके अब अंधे बन गए, आगे नरक को जाएंगे। ये सब जो है उनका ही बनाया हुआ ये लीला है जी। सब हर के तो ऐसा हर सपना का प्रभु सतगुरु केवल है। कुल मालक और अज्ञानी सदगुरु के मदद में है, और जो गुरु करेंगे तो मालक करता कर न सके, जो गुरु करे सो होए। क्योंकि मालक और गुरु एक है। गुरु की ड्यूटी मालक कर नहीं सकता, मालक की ड्यूटी गुरु कर सकता जी। इन सब वर्ण चारे खान सब सृष्टि बोले कर सतगुरु अज्ञे कार कमावन को दिए। हर सेने की ऐसी वडियाई देखो हर संतो, जिन विचों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कदिए। इन सब वर्ण चारे खान सब सृष्टि गोले कर सतगुरु आगे कार कमावन को दिए। कहते हैं कि चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसी तरह चारों खानी और हमारे अंतःकरण की जो है चार शक्तियों की क्रिया, ये सब जो है इस मालक के हुक्म में है। और सदगुरु द्वारा जो है वो समझ में आती है, इसलिए सदगुरु के हुक्म में। मालक के हुक्म में तो पहले से ही बना, मगर हमारी समझ में आने के लिए वहां गुरु की जरूरत। और गुरु ने ये सारा ही समझाया। और कर सतगुरु अज्ञे कार कमावन हर सेने की ऐसी वलियाई देखा हर संतो, जिन विचों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कदिए। कहते हैं कि उस मालक की जो है सेवा यानी नामस्मरण अभ्यास की जो है ये महिमा है। जब अंदर नाम की प्रकटताई हो, वहां काम क्रोध अहंकार मैं मेरी तीन तूफान रहने के लिए वहां जगह नहीं। समझो जैसा सूर्योदय होते ही साथ अंधेरी रात भाग गई, उसके साथ साथ चोर भी गए। इसी तरह हमारा हृदय प्रकाशित होते ही साथ हमारे अंदर में काम क्रोध आदि जो चोर थे वो निकल गए, अंधेरी रात मिट गई और अंतर प्रकाश होकर सर्व प्रकाशमय हुआ। तब वहां जो है दिन और रात और कर्म कहाँ, आप स्वयंभू हुआ। ये सदगुरु की कृपा जी। हर हर कृपाल होया भगत जना ऊपर, हर अपनी कृपा कर हर आपा रख लिए। क्या इस मालक के ऊपर, भक्तों के ऊपर जब मालक की कृपा होती है वो अपना सा बना लेते हैं। मालक भक्तों को अपने में मिला लेते हैं। पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, पारस तो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। किसी ने पूछा गुरु जो है पारस के रूप है। कबीर साहब जी कहते हैं नहीं, पारस के अंदर में वो ताकत है, लोहे को कंचन बनाएगा यानी सोना बनाएगा।
और पारस पारस को नहीं बना सकता। गुरु जो है शिष्य को अपना ही रूप बना लेता है। ऐसी ताकत दूसरा जो है दुनिया में कोई है नहीं। मगर ये तभी अनुभव में आएगा नित्य प्रति जो अभ्यास करके, जिन्होंने अंतरूणी गुरु दर्शन किए हैं, जिनका चित्त जो है उस शब्द रूपी नाम के साथ लगा हुआ है, वही पुरुष इसका अनुभव कर सकते। नहीं तो सारों को ये बात मिलने वाली नहीं है। जी हर हर कृपाल होया भगत जना ऊपर, हर अपनी कृपा कर हर आपा रख लिए। जिन्हीं गुरुमुख हर नाम धनाना खतिया, ये देवालिए दुश्माही। आप ही साफ सिद्धांत देते, गुरु के शरण में गए, नाम का भेद जो है सदगुरु कृपा करके इनके अंदर में दिए, और गुरु वाक्य के अनुसार ये नित्य प्रति अभ्यास करके नाम को प्रकट न किए। वो क्या है, कैसे जो है व्यापारी लोग को जो है दिवाला निकाल दी। वो दिवाला निकालने का मतलब यही है कि मरे वो जीते जी मर गए समझो, क्योंकि जहां नाम ही नहीं चलता तो फिर जीते हो के भी क्या। इसी तरह हमारे अंदर में श्वास का व्यापार है। जिस श्वास से इन्होंने अपना व्यापार नहीं किया, इनका दिवाला निकल गया यानी मर गए, किसी काम से नहीं। और हमारे नित्य प्रति 21,600 श्वास दिवाले में जा रहे, एक भी श्वास इसके पल्ले नहीं पड़ता, तो हमारा ये दिवाला निकला है यूं समझो। इस वास्ते हर एक सत्संगी अपने श्वास के तरफ ख्याल देते हुए इसी ख्याल द्वारा जो है नाम स्मरण करे, वो जो सच्चा व्यापारी व्यापार जो है वो कमाई में करके चला गया, लाभ में रह गया। बाकी जो है दीवाल को अपने श्वास को बाल बच्चे कुटुंब परिवार खाना पीना बड़पन छोटपन इसमें लगा हुआ और दीवाल निकाल के चले गए, स्मशान भूमि के बासिंदे हो गए। गुरुमुख हर नाम धनना खटिया, दे देवालिए जुग माही। वही मंगते फिरे सब जगत में, कोई मोह थुकन न को पाई। आप ही सिद्धांत देते, उनके अंदर में से मांग नहीं मिटी। लख मिले तो 10 लाख मांगा, 10 लाख मिले तो करोड़ मांगा। जन्म भर मांगते मांगते अगला जन्म भी मांगा और मर गया। मरते समय में बाल बच्चे कुटुंब परिवार सारों को जो है टेलीग्राम फोन चताल आदमी वगैरह भेज भुजा के जो है बुलाया सबको। वो आते ही साथ वो भी रोने लगे, ये भी उसके साथ रोते रोते मर गया। आगे रोने के लिए फिर आना पड़ा। इस वास्ते आप फरमाते हैं नाम का सिद्धांत क्या, हमारे हृदय से मांगे ही दूर हो जाए, मांगना ही नहीं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड को देने वाली ताकत आपके अंदर में होते हुए फिर बाहरी पैसे पानी ऐसे वैसे के लिए मांगना क्या होता। और वही मांगते फिरे सब जगत में, कोई मोह सुख न को पाई। अब जो मांगता है, माया एक ऐसी विचित्र शक्ति है, जो माया से दूर रहना चाहते हैं उसके पीछे लग जाती है, जो उसको तिरस्कार कर देते हैं, और जो मांगना चाहते हैं तो उससे भाग जाते हैं। इसलिए
कर्म करीमा लिख दिया, अब कुछ लिखा न होए, मासा घटे न तिल बड़े, जो लिखा सो होए। जो हमको मिलने वाला है वो दूसरे को नहीं जाएगा, दूसरे का अपने को नहीं आएगा, फिर मांगना ही क्यों। मालिक जिस हालत में रखते हैं उसी हालत में संतोष रहे, उस मालिक का याद करें। तुकाराम जी कहते जे जे काई होई ते पहात जाए, तुका मने तू उगी रही। क्या जो जो कुछ होता है वो देखते जा और उसमें तू चुप हो और मालिक का याद कर। मुख्य अपना जो है विषय केवल नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़े रखना, इसी का नाम जो है गुरुमुख है जी। पराई बखीली करे अपनी परसित होवना, सदमा भी आप लखाई। और सरल बोली में इतना गहरा अर्थ जो है ग्रंथ साहब में वर्णन है, कोई बिरले ही जानते। इस वाणी को रोज पाठ कर लेते हैं मगर समझे तब ना। वाणी पाठ कर लिया, जिस तरह जो है सुबह रेडियो जो है सारा भक्तों का जो है भजन करती, मगर रेडियो को क्या पता है कि मैं भक्ति का गाना गा रहा हूं। इस तरह जो है सुखमनी पाठ कर लिया, कोई जप जी का पाठ कर लिया सब। तेरे अंदर में क्या कुछ भी नहीं, रोज का पाठ है। अब लो पराई बखीली करे अपनी परसित होवना, सदमा भी आप लखाई। क्या दूसरे का ही हुआ। बहुत से लोग पिछले हिस्ट्रियां पढ़ते रहे, किताब दिन रात पढ़े, फलाने ग्रंथ में ऐसा कहा, संत मत में ऐसा कहा, गुरुमत सिद्धांत ऐसा कहता वैसा कहता सब। तेरा क्या भाई, मैं जैसे कि कैसा पत्थर, उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपका हृदय में नाम की प्रगटता ही नहीं होगी, नाम का लज्जत नहीं आएगा, उस नाम के साथ मिलकर नाम रूप नहीं होगी, तब तक दुनिया का रूप जाएगा नहीं और बुद्धि का विषय छूटेगा नहीं जी। जिस धन कारण चुगली करे, वो धन चुगली हथन आवे, वो आवे किथे जाए। एक द्रव्य कमाने के लिए सुबह से लेके शाम तक पैसा तो क्या कमाना, झूठ का गट्ठड़ बांध के ये घर को आता, तो क्या पैसा, उसके लिए कितना झूठ मारना पड़ता और झूठ क्रिया करनी पड़ती है। आजकल सब चोरों का मामला है, छोटे से लेके बड़े तक हर एक महकमे में देखो, पहले जाते ही साथ पैसा लाया है तू, पगार तो उनका 500 होगा, महीने में जो 10-20 हजार कमा लेते, क्या झूठ ही झूठ। जब तक ऐसा झूठ आपके हृदय से दूर नहीं होगा तब तक आप सच में मिल नहीं सकते। आपके हृदय का तलाशी आप ही बनो, आपके अंदर में कितना झूठ भरा है, और केवल सत्य हम सैंपल के लिए रखे हुए, माल मुद्दा तो सारा ही झूठ है, सत्य सैंपल है। सच की बातें करना, सच के जैसा बने जैसे ही रहना, मगर अंदर झूठ है। जब तक अंदरूनी झूठ न जाएगी तब तक जो है आपका हृदय सत्य नहीं बनेगा। आपके ऊपर आप ही घात कर रही, आपका हृदय आप ही को ठगा रहा। आप सारे ख्याल से जो है सोच लो और लो। जिस धन कारण चुगली करे, वो धन चुगली हथन आवे, वही आवे किथे जाए। और मिलना मिलाना कुछ भी नहीं, झूठ मार के घर को आना,
ये गुरुमुख सेवक भाई हर धन मिले। अब आप ये सिद्धांत देते हैं गुरुमुख जन, इनका द्रव्य जो है नाम, अहोरात्र नाम के साथ ख्याल लगा के आप केवल जो है नाम रूप ही हो गए। इन्होंने जो है व्यापार जो है सच्चा किया, इसी का नाम सच्चा सौदा है। बहुत से लोग कथा में जो है नानक जी जो है सच्चा सौदा किए, कपड़े दूसरे को दे दिए, ये सब ठीक है, मगर बाहर की कथा सच देखा जाए तो ये सौदा है। गुरुमुख जन जो है सच्चे नाम का सौदा किया और लाभ में चले गए। जी गुरुमुख सेवक भाई हर धन मिले। इसको कर्महीन ले न सके और थे देशति संतर हर धन नाही। जो द्रव्य है आपके अंदर में, वहां जो है मनमुख और मायाधारी उस द्रव्य को प्राप्त कर नहीं सकते, और ये बाहर जो है ढूंढने से नहीं मिलेगा। कोई तीर्थ, कोई यात्रा, कोई उपवास, कोई वनवास, कोई जंगल, कोई कुछ। ये है आपके हृदय रूपी तिजोरी में, मगर चाबी है सदगुरु के पास। उस चाबी को 5 लीवर हैं, तो 5 लीवर जो है बराबर लगे तब वो दरवाजा खुलना है। हमारा एक भी लीवर नहीं लगता, नामस्मरण में बैठ जाते हमारा लीवर जो है बाहर जाता, वहां अंदर ताला लगता ही नहीं, तो वो तिजोरी का द्रव्य कैसा मिले? बाहर भटकते हम, फिर वो नहीं मिलने के कारण बाहर कथन करके बड़ा बनने का कोशिश कर देते। सारा ग्रंथा पाठ कर लिया, फलाना ये कर लिया, गीता पाठ कर लिया, श्लोक कर लिया, बस दूसरे को कथन करके वहां महात्मा बनने को कोशिश करते, मगर अंदर चाबी का लीवर जो है गलत है, अंदर कनेक्शन नहीं है। सदगुरु ने 5 लीवर की चाबी दी है, मगर हमारे एक भी नहीं लगता। हृदय रूपी तिजोरी खुलती नहीं, फिर हमारी मांग मिटती नहीं, क्योंकि अंदर का द्रव्य अंदर ही है, ये बाहर भिखारी है। ये कर्महीन ले न सके और थे देशति संतर हर धन नाही। वो पंछी मोही कोई न बतावे, जो बोले खत्म। कहते हैं कि एक जो है पक्षी है, उसका नाम जो है अरूप है, बेअंत है, बुद्धि से अगोचर है, मगर इस घट के अंदर में बैठ के वो बोलता है। उस पक्षी का खोज और उसको बताने वाले कोई नहीं। कोई विष्णु को बताता, कोई शंकर को बताता, कोई राम को बताता, कोई कृष्ण को बताता, कोई स्वर्ग, कोई वैकुंठ, कोई पाताल, कोई कुछ, कोई कुछ। बाबा जो हमारा है हमको चाहिए, हम कौन है ये चाहिए, और दूसरा जो है परमात्मा है ही नहीं, हमारा अंदर का परमात्मा हमको चाहिए। इस वास्ते आप फरमाते हैं इस घट के अंदर में एक पक्षी बोल रही है, उस पक्षी का भेद कोई नहीं बताता। ये वो पंछी मोही कोई न बतावे, जो बोले खत्म। अबरन बरन रूप नहीं रेखा, बैठा नाम छाहे। वो पंछी कैसा है? ना आवरण में है, ना वर्ण में है, ना रूप में है, ना उसका ऐसा ही है करके जो है रेखा है, और वो बैठा कहाँ है? नाम की छाया में, नाम के आधार पर।
जी। अबरन बरन रूप नहीं रेखा, बैठा नामत छाए, या तरवर में ऐसा पखेरू, रुंगत चुंगत वह डोले। क्या इस शरीर रूपी सरोवर यानी वृक्ष पर एक पक्षी है, वो हमेशा जो है वो पक्षी खाते चुपते जो है रमण करता है। जी। या तरवर में ऐसा पखेरू, रुंगत चुंगत वह डोले। वाकी संघ लखे नहीं कोई, कौन भाव से बोले। अब मुख्य तत्व वो पक्षी कौन सी है, किस तरह जो है इस घट में बैठी है और वो किस रूप से बोलती है, इसका कोई भेद नहीं समझ। बाहर देवी देवता की सिद्धति है, वो भी जो है सच्चा देवता हो तो कुछ ना कुछ फल देगा, नहीं तो खाली बाहर बनाए हुए आप हमें ही लोग उन देवताओं को बनाए, हमें ही उसका इष्ट अपने मन में धारण किए और हमें ही पूजा पाठ किया और हमें हाथ जोड़े, हमें ही मांगे। देव तो जैसे कि तैसा ही बैठा, जो पक्षी इसके अंदर में बैठा हुआ और वो किस रूप में बोलता है, वो पक्षी है कौन सा, उसका मिलाप क्या, इसी का ही नाम जो है सच्चा परमार्थ है, बाकी सब काल्पनिक है। वाकी संघ लखे नहीं कोई, कौन भाव से बोले। दुर्मदार कहा अति घन छाया, पंछी बसेरा ले। अब जो है कहते हैं कि वो किस भाव से बोलता। अब वो पक्षी जो है पंचभौतिक गुणों के भावों में मिलके 52 अक्षर और सारे बोली और वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण वगैरह जैसा जैसा अंदरूनी जो है उसका भाव हुआ, उसी के अनुसार जो है सारे कथन किए गए। व्यास के अंदर में वो भावना उत्पन्न हुई तो 18 पुराण कथन किया, और उपनिषद कर्ता के जो ऋषि मुनियादि हुए उनके अंदर में वो भाव हुई तो उन्होंने इस तरह से कथन किया। इसी तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर जो है, प्रश्न के ऊपर जो है जो भाव हुआ उसके अनुसार गीता कथन किया। इसी तरह हमारे अंदर में जो भाव होते हैं उसके अनुसार जो है ये रूप धारण कर लेता और उसके अनुसार ये कर्म करते जो है फिर रहा। हमारे अंदर में सुख की भावना हुई जगत पदार्थ में, इसलिए स्त्री पुत्र बाल बच्चे पैसा पानी वगैरह सारा जो इकट्ठा कर लिया क्योंकि अंदर से भाव हुआ। और आप फरमाते हैं कि सच्चा भाव यानी जो है अंदरूनी आपयाप स्वयं प्रकाशमान शक्ति आनंदमय झाड़ी, और उस झाड़ी के अंदर में सब भावना यानी नाम रूपी भाव को लेके जो नित्य प्रति अभ्यास करके उस आनंदमय झाड़ी में बैठता, वहाँ की बोली और वहाँ का भाव और भाषा अलग है। जी। अति घन छाया, पंछी बसेरा ले। आवे कांझ उड़ जाया सवेरा, मरम न काहू दे। वो पक्षी जो है शाम को आते हैं और सुबह उड़ जाते, मगर अभी तक जो है उस पक्षी का जो है मर्म नहीं मिला। सवाल पैदा हुआ कि सांझ सवेरा यानी अज्ञान काई से इस जगत में आती है, ज्ञान या अनुभव प्रकाश में जो है वो चली जाती है, मगर वो कैसा आई और कैसा गया ये अभी तक कोई कहे नहीं सकता। आवे सांझ उड़ जाया सवेरा, मरम न काहू दे। कोई खल चाख जाया रहो आगे, और नहीं 10-20
एक ही पक्षी है, दोनों फल का जो है आहार करता। संसार में आया, माया सुख भोग का जो है फल चाखा और उधर उड़ के जो है परमानंद रूपी जो है अनुभव फल। मगर इन दोनों के अंदर में फल का इच्छा और फल का तृप्ति और खाने वाला एक ही पंछी है। यहाँ संसारिक जो है कार्यों में मन का दौड़ा दौड़ विषय सुखादिक भोगने के लिए वो आत्मशक्ति मन को सहायता न दे तो वो मर जाएगा, यहाँ का सुख भी नहीं मिलेगा। और उसके सहायता से ही मन जो है विषय सुखादिक भोगता, जब जो है अपने आप को समझ लेता तो वहाँ का फल अपेक्षित होकर उस फल प्राप्त को करते हुए दोनों फल जो है तृप्त खाया और अलग हुआ। ये कोई फल चाख जाया रहा आगे और नहीं बस बीसा, अगम अपार निरंतर बासा, आवत जात नदीसा। वो अगम्य है, अपार है और बेअंत है और अगोचर है, और इतना होते हुए कब आता है और कब जाता ये किसी को जो है दिखने में नहीं आता। अभी हम लोग क्या कहते हैं, मर गया, मगर कहाँ गया ये पता नहीं। लड़का पैदा हुआ, कैसा पैदा हुआ, वो कौन आया ये भी पता नहीं, खाली लड़का और मरा यही कहते हैं, मगर वो कौन जन्म लेने वाला और कौन मर के गया ये तो कुछ हम कह नहीं सकते। ये अगम अपार निरंतर बासा, आवत जात नदीसा। कहे कबीर सुनो हरि साधो, यह कछु अगम कहानी। कहते हैं कि हे साधुजन, ये बुद्धि से परे की बात है। इतना संपूर्ण शब्द में एक भी जो है बुद्धि की विचार नहीं है। बुद्धि जब लय हो जाए, नाम और एकता के साथ मिल जाए अथवा प्रकाश में मिल जाए, उसके आगे की बात ये है, और बुद्धि कल्पना में आने वाली बात नहीं है। ये कहे कबीर सुनो हरि साधो, यह कछु अगम कहानी। या पंछी को कान ठहरा है, बूझो पंडित ज्ञानी। आखिर क्या कहते हैं कि हे पंडित और हे ज्ञानी, बाहर वेद पुराण वगैरह क्या खोजोगे, जो तुम्हारे अंदर में जो पंछी है उसका तलाश और उसका खोज करो और उसी का ही अनुभव रूपी ज्ञान प्राप्त करो तो तुम्हारा पंडिताई ठीक है और तुम्हारा ज्ञान भी ठीक है। जब तक अपना घर अपने को पता नहीं तो दूसरे का तो क्या हिसाब करेगा। जी, या पंछी को कान ठहरा है,